हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर जा रही हूँ आपको अपनी बुआ जी के घर नहस बार से थोड़ा सा आगे डांडे। और क्यों जा रहे हैं वहाँ पर वो तो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताने ही वाली हूँ। तो सबसे पहले उठकर मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया। और ब्रेकफास्ट में आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ आलू के गर्मा गर्म पराठे। वैसे तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ब्रंच करते हैं। ब्रंच मीन्स कि उसमें आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है प्लस आपका लंच भी इंक्लूड होता है। और ऑलमोस्ट 11 या 11:30 के आसपास हम खाते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर रात को 8 o'clock तक हमारा डिनर हो जाता है। बीच में हम छुटपुट स्नैक्स टाइप ले लेते हैं, जैसे कभी फ्रूट्स लिए। और चाय तो दिन भर चलती रहती है मम्मी पापा की, और साथ में मैं भी एक सिप मार लिया करती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। वैसे आपको पता ही है चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर हम थोड़ा सा और उसको हानिकारक बना देते हैं कि उसमें ब्लैक टी लेना प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम कर रहे हैं विदा, और यहाँ जो वैष्णवी है वो पटा रही है दादाजी को। उसका ये कहना है कि आप मेरा वेट करना, मैं अभी थोड़ी देर में जाकर वापस आती हूँ। तो फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये जो पिट्ठू मैंने कंधे पर लटकाया है कि वैसे तो ये बहुत हल्का है, बट आपको मालूम ही है, चाहे आपको 2 आवर्स के लिए कहीं जाना हो या फ्रेंड्स आपको 3 आवर्स के लिए कहीं जाना हो, आपको बच्चों के साथ जाना है, तो एक बैग तो आपका बनता ही है कि आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल हमें धूप में ये घाटी चढ़नी पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो सड़क है वो 2 दिन बारिश में वहाँ पे तबाही आ गई एक तरह से। और गाड़ियाँ जो है वो नीचे तक नहीं आ रही हैं घर तक। इवन 2 व्हीलर घर तक आ जाती है, बट बहुत ही मुश्किल से उसको लाना होता है। तो उससे अच्छा हम लोग सोचते हैं कि पैदल ही चलना प्रेफर करते हैं। तो फ़िलहाल ये ग्रीनरी देखकर जितनी खुशी आपको हो रही है फ्रेंड्स, मुझे भी उतनी खुशी हो रही है। लेकिन फ़िलहाल धूप में जो मेरी वाट लग रही है घाटी चढ़ते हुए विद द बैग, वो तो मुझे ही पता है कि अभी क्या हाल हो रहा है। तो यहाँ सब ऑलमोस्ट मुझसे आगे निकल चुके हैं, और मैं सबसे पीछे नहीं, मुझसे पीछे काव्या भी है। तो फ़िलहाल यहाँ पसीने में हमारा सारा मेकअप धुल चुका है, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि अपने स्टॉप पे जाके थोड़ा सा वहाँ अपना गेटअप चेंज करेंगे। तो फ़िलहाल वैष्णवी का गेटअप तो ऑल ओवर सड़क होता ही रहेगा चेंज, क्योंकि कहीं उसे वॉमिट करनी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है फ्रेंड्स। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या उसके साथ में क्या ऐसा ट्रीट करूं कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो। फ़िलहाल मैं उसे 3 आवर्स पहले ही दूध पिला चुकी हूं, तो आई होप कि आज उसकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए कितने ख़तरनाक रास्ते से हमें चढ़ के जाना होता है, और अगर यहाँ से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हम नीचे इन पत्थरों के ढेर पे आके गिरेंगे, और आप जान ही सकते हो कि फिर हमारे साथ क्या होगा। तो फ़िलहाल हम पीछे पीछे, और वैष्णवी के पापा जी हैं आगे आगे। और ये है हमारा स्कूटी का पॉइंट। यहाँ तक भी हमने फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से लेकर आया अपना 2 व्हीलर को, बट स्टिल हम यहाँ से भी पैदल जाने वाले हैं। और ये हम हैं, और ये हमारी लाजवाब सड़क है। आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही रहते होंगे कि मैं इस सड़क से कितना ज़्यादा परेशान हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि जहाँ हमें 10 या 15 मिनट्स लगेंगे अगर ये सड़क ठीक होती चलने में, तो वहाँ हमें यहाँ आधा घंटे पहले चलना पड़ रहा है। तो कितना ज़्यादा अजीब लगता है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ऊपर से ये ख़तरनाक सड़क। और इसीलिए हमने पैदल चलना प्रेफर किया, क्योंकि आपको हाल में दिखा ही रही हूँ कि कहीं खड्डे हैं तो कहीं मिट्टी धंस चुकी है। तो अभी तो रेनी सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ दोस्तों, आगे आगे रेनी सीज़न में मैं आपको दिखाऊंगी और क्या बुरे हाल होते हैं यहाँ के एरिया के। तो फ़िलहाल हम लोग गाड़ी तक पहुँचते हुए, चलते हुए, और सबसे लास्ट में आ रही है मिस काव्या ठाकुर मॉडलिंग करते हुए, कैट वॉक करते हुए, क्योंकि सच में आज इसको भी बहुत थकान हुई सुबह सुबह। ऊपर से हम लोगों ने खा रखे थे आलू के पराठे, तो वो हमारी जितनी एनर्जी हमने स्टोर की थी वो सारी दोस्तों हमारी लग चुकी है पूरी तरह से। तो अब हम मेन रोड पर आ चुके हैं और निकल चुके हैं नहर सबार की ओर, और हम लेंगे आज बनेठी और बागतन वाला रूट। तो फ़िलहाल हम यहाँ बनेठी में थोड़ी देर रुके हैं, क्योंकि यहाँ ज़रूरी काम है, कुछ लेना है स्पेशली यहाँ से। तो फिर हम लोग यहाँ बैठे हैं और पोज दे रहे हैं। तो फ़िलहाल हम निकल चुके हैं, और जैसे जैसे गाड़ी नहर सबार की ओर बढ़ रही है
मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि वो मेरी जन्मभूमि है। और फ्रेंड्स, अपनी जन्मभूमि से किसको प्यार नहीं होगा, मुझे नहसबार से सच में बहुत प्यार है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ठंडी ठंडी छाया यहाँ की, और आप मानोगे नहीं कि इतना प्यारा व्यू, हर जगह चीड़ के पेड़ और एक ठंडक। और ये सामने जो आपको टिब्बा दिख रहा है, ये है मेरा घर कोटघाट। और उससे आगे आ चुके हैं हम नहसबार। यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसिकली मैं स्कूल गई हूँ, मतलब मेरे मामू यहाँ टीचर है तो उनके साथ मैं यहाँ गई हूँ। और अब हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं, कहाँ के लिए, डांडे के लिए। और बीच में हम कर रहे हैं यहाँ वैष्णवी की ड्रेस चेंज, क्योंकि उसकी तबीयत पूरे रास्ते भर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और ड्रेस वगैरह उसकी पूरी ख़राब सी हो गई थी। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं नाव्या मेरी कज़न के बर्थडे में, मतलब बुआ की बेटी के बर्थडे में। तो इसीलिए अब पार्टी शार्टी में ड्रेस तो बनती ही है। और फ़िलहाल रोड से बिल्कुल पास ये घर है बुआ का, और ये व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ का, एकदम सुहाना और प्यारा। और ये फूफा की रेड कार। तो यहाँ जैसे ही हम लोग एंट्री हुए तो एक अलग सा माहौल था, मतलब एक अलग सी ठंडक थी। और जैसे दिन में हमारे घर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ फूफा बने हैं ढाबे वाले। और ये है बच्चा पार्टी, बर्थडे गर्ल और फ्रेंड्स। और यहाँ फूफा जो है वो गॉगल्स उतारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, शायद अंदर भी उनको सनलाइट बहुत इन्फ्लुएंस करती है। और सबसे पहले डांस के लिए उठी मेरी प्यारी गुड़िया वैष्णवी। तो जैसे ही डेक बजा, वैष्णवी ने अपना ठुमका स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ का थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ चीड़ के पेड़ हैं और ये सारी अरेंजमेंट की थी। यहाँ छोटी सी पूजा हुई थी, तो वहाँ हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, क्योंकि बीच में हमें गाड़ी रोकनी पड़ी बहुत सी जगह पर वैष्णवी के कारण। और थोड़ा मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा लूज सी रहती है जब बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ते पे पहुँचे। और ये किचन, यहाँ पे खाना वगैरह सब बना हुआ है। तो फ़िलहाल यहाँ बच्चों का डांस भी चल रहा था साथ के साथ, और वैष्णवी बीच में नाच रही थी एज अ प्रिंसेस, हमेशा की तरह। उसका जो मूड था वो बिल्कुल फ्रेश हो चुका था बच्चों को देखकर। और स्पेशली नाटी पे जो डांस कर रहे थे बच्चे, उन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो अब मैं थोड़ा सा चुप हो जाती हूँ और आपको इनका थोड़ा सा डांस दिखाती हूँ। और दोस्तों, बर्थडे का स्पेशल गेस्ट मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो ये स्पेशल गेस्ट है हमारे बर्थडे का। और फ़िलहाल यहाँ पे केक वगैरह जो है वो कट हो चुका है, और अब चल रहा है यहाँ पे फ़ोटो सेशन। तो यहाँ पे जो फूफा जी है वो बहुत शर्मा रहे हैं, बिकॉज वो यहाँ पे पिक खिंचवाने नहीं आना चाहते थे, बट ज़बरदस्ती हम उनको लेके आए हैं यहाँ पर। वैसे भी ये सब यादें होती हैं, और ख़ुद के लिए कौन करता है फ्रेंड्स, ये सब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं ताकि वो खुश रहें, और कल को जहाँ भी वो रहें हमें उनकी यादें हमारे पास स्टोर रहें। तो फ़िलहाल यहाँ पर कन्या का पूजन करते हुए, पंडित जी का पूजन करते हुए, और उसके बाद सबसे पहले कन्याओं को भोग लगाते हुए। और वैष्णवी जो है बहुत खुश है कि उसके पापा उसको स्पेशली खाना दे रहे हैं, तो वो बहुत खुश होती है स्पेशली अपने पापा के हाथ से। जब भी उसके पापा सर्व करते हैं तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे भोजन जो है वो शुरू हो चुका है। और सच पूछो फ्रेंड्स, तो ये सब खा रहे थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि पराठे जो थे वो तो आपको पता ही है कि सड़क तक चलते चलते ही निकल गए। और उसके बाद हम यहाँ से बुआ जी से विदा लेते हुए, तो फ़िलहाल यहाँ पे जो शूट कर रहा है वो कर रहा है शिवम, बुआ जी का बेटा। और खैर बढ़िया शूट कर लेता है। तो यहाँ हम बुआ जी से विदा लेते हुए ऐसे छोटे छोटे पलों को हमेशा संजो के रखना मुझे पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या पता वक्त का कहाँ क्या हो जाए। बस ये है कि जो ये यादें हैं वो मेमोरी के तौर पर हमारे साथ रहनी चाहिए हमेशा। तो इसीलिए मुझे वीडियोस बनाना पसंद है कि चलो यादें दिल में रहती हैं, बट
अगर कभी उन यादों को रिकैप करके देखना चाहें तो वीडियो के तौर पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ बुआ जी जो है हमें चिज्जी दे रही है और फ़िलहाल शिवम की जो फ़ोटोग्राफी है वो मैं देख ही रही हूँ कि उसने बहुत ही गंदे तरीके से वीडियो बनाई है। तो इसके लिए उसे मैं प्रसाद देने वाली हूँ कॉल करके फ़िलहाल। तो ये दिखा रहा है मुझे वीडियो में, मतलब उसने ये फोकस किया है कि बुआ हमें क्या क्या चीज़ दे रही है जाते हुए। तो फ़िलहाल वैष्णवी जो है वो यहाँ पे खा पी कर अच्छे से दूध वगैरह पी के सो गई थी और अब वो जाने के टाइम पे उठ भी चुकी है। और मुझे फिर से टेंशन हो गई है दोस्तों कि अब हम वापस जा रहे हैं, अब पता नहीं वैष्णवी की तबीयत कैसे ख़राब होगी, क्योंकि वैष्णवी ने खाया भी अच्छा है और वैष्णवी ऑलमोस्ट दूध वगैरह पी के सो गई थी। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम यहाँ पे बुआ जी को फोर्स कर रहे हैं कि कभी ज़रूर वो हमारे घर पे भी दर्शन दें, आए हमारे घर पर, हमें भी अच्छा लगेगा जैसे उन्हें बहुत अच्छा लगा आज हमारा आना। एक्चुअली उन्हें मतलब यकीन नहीं था कि हम लोग आ जाएंगे, बट सडन हमारी छुट्टियाँ थी बच्चों की, तो हमें लगा कि चलो भाई चले जाते हैं। मौसम भी सुहाना था, सुबह थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, लेकिन बुआ और के यहाँ तो भाई बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही थी। इतना फासला भी नहीं है, लेकिन देख लीजिए कुदरत का करिश्मा कहिए इसको कि यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हो सकता है वहाँ धूप लगी हो। और फ़िलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं फ्रेंड्स। और आपसे जो एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि पूरी लाइफ में इस बार ऐसा हुआ है कि मैं कोटघाट नहर नहीं गई। शायद दादा दादी जी अगर होते ज़िंदा तो ज़रूर मैं यहाँ जाती और मिल के आती और कुछ समय भी बिता के आती। तो ये कुछ यादें हैं फ्रेंड्स जो मैंने शेयर की वीडियोस के थ्रू, और मेरे पास भी मेमोरी के तौर पे रहेंगी कि देखिए घर यहीं रह जाता है, पैसा यहीं रह जाता है, मकान यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। सिर्फ इंसान जो अपने साथ लेके जाता है वो होती हैं यादें। मतलब हमें घर से कोई लालच नहीं है, ना ही उस जगह से कोई बहुत ज़्यादा वो है कि हमें वो जगह चाहिए, बस एक लगाव है क्योंकि वहाँ हमारी यादें जुड़ी हैं। तो फ़िलहाल हम मेन रोड से अपने घर की ओर निकल चुके हैं, वही हमारा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, और गाड़ी हमें थोड़ा ऊपर पार करके फिर पैदल ही घर के लिए निकलना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे यहाँ व्हीकल लाना कोई बेवकूफ़ी से भरा कार्य नहीं होगा फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मैं लेके गई आज आपको अपनी बुआ जी के घर, और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ब्लॉग्स आप देख सकें। तो फ़िलहाल यहाँ से पैदल चलते हुए काव्या एंड द टीम और हम लोग यहाँ से शॉर्टकट मार के घर की ओर निकलेंगे फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल हम बहुत थक चुके हैं, वैष्णवी फिर रिफ़्रेश हो चुकी है क्योंकि वो सो गई थी, और रूबी हमें बीच में ही लेने आ गई, मतलब मिड रोड में ही वो हमें लेने आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा रोड पे बैठ के ही वेट कर रही थी। तो डॉगीज़ ही हैं, आप मानोगे नहीं। फ़िलहाल हम घर पहुंच चुके हैं और ये है हमारा प्यारा घर, और यहाँ दादा और दादी जी जो हैं, मतलब मम्मी पापा जो हैं, वो यहाँ घास काट रहे हैं। मम्मी पापा ऑल द टाइम जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ करते हुए आपको नज़र आएंगे। इतने ज़्यादा बुजुर्ग हैं बट स्टिल दे हैव एनर्जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस बार।